जीवन को सुखद और शांतिमय बनाने के लिए सबसे पहले नाम आता है राम। हर परिस्थिति में राम जन्म से लेकर मृत्यु तक राम उन्हीं महान विभूति की कुछ अनमोल विचार लेकर हाजिर हुआ हो। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण, जो कि भगवान श्री राम के आदर्श जीवन पर आधारित है, उनके कुछ अनमोल विचार से प्रेरणा लेते हैं। श्री राम की अनमोल विचार ज्ञान का एक अमूल्य खजाना है, जो लोगों को धार्मिक और सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। सदियों के बाद भी रामायण पुस्तक भारतीय संस्कृति और जीवन का नेतृत्व करने व धर्म का पालन करने के गुणों को सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एश धर्म का ज्ञान रखने वाले लोग सत्य को ही सर्वोत्तम धर्म मानते हैं। दो सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। प्रसन्नता और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। तीन श्री राम जो कहते हैं वो करते हैं, अर्थात श्री राम अपने वचन के पक्के हैं। वचन देने के बाद वो पीछे मुड़ कर नहीं देखते। चार जो व्यक्ति डरपोक और कमजोर होते हैं, केवल वही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति मजबूत और आत्मविश्वास रखने वाले होते हैं, वो कभी भी भाग्य पर नहीं टिकते हैं। 5 जिस प्रकार एक वीणा अपने तार के बिना अधूरी है, एक रथ अपने पहियों के बिना अधूरा है, इसी प्रकार एक महिला को 100 बेटे होने के बावजूद अपने पति के बिना अधूरी है, अर्थात कभी भी खुश नहीं रह सकती। 6 दुख हमारा सबसे बाढ़ा दुश्मन है। दुख साहस को नष्ट कर देता है, दुख शिक्षा को नष्ट कर देता है, दुख हर चीज को नष्ट कर देता है। दुहक से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। 7 श्री राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। वे भरत से कहते हैं, सूरज का तेज खत्म हो सकता है, चंद्रमा प्रकाश देना छोड़ सकता है, हिमालय बर्फ से बेफिक्र हो सकता है, सागर अपने तटों को बदल सकता है, लेकिन मैं अपने पिता द्वारा दिए गए वादे का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। 8 एक बुद्धिमान व्यक्ति को त्रासदी या दुर्भाग्य का पूर्वाभास करना चाहिए और हमले से पहले इस तरह की त्रासदी या दुर्भाग्य को रोकने या दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार केवल वही सुरक्षित और अच्छे जीवन का आनंद ले सकता है। 9 उत्साह सबसे बड़ी ताकत होती है। उत्साह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उत्साही लोगों के लिए इस दुनिया में प्राप्त योग्य नहीं है। 10 चाहे दुख में हो या सुख में, एक दोस्त हमेशा एक दोस्त का सहारा होता है। 11 एक बड़े डिहा भाई और शिक्षक जो ज्ञान देते हैं, वो धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक पिता के रूप में माने जाते हैं। 12 वो व्यक्ति जो दूसरे को आशा देता है, पैसे या अन्य भौतिक चीजों की मदद करने का विश्वास दिलाता है, या उस व्यक्ति की मदद करता है जिसने अतीत में उस व्यक्ति की मदद की थी। सामने वाले व्यक्ति को उम्मीद होने के बाद अगर वह व्यक्ति अपना वादा नहीं निभाकर निराश करता है, तो वह इस दुनिया में सबसे बुरे व्यक्ति हैं। 13 समझदार पुरुष कहते हैं कि जीत की जड़ विद्वान और बुद्धिमान लोगों के साथ परामर्श और चर्चा है। 14 बादलों की गड़गड़ाहट जिसने अपना सारा पानी खर्च कर दिया है, वह किसी भी बारिश का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन वास्तव में बहादुर व्यर्थ में गर्जा नहीं करते हैं। वे कार्रवाई में भी अपनी वीरता दिखाते हैं। 15 धर्म को जानने वाले कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। 16 गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। 17 उदास, निराश या हतोत्साहित ना होना हर तरह की समृद्धि और कहुशी का आधार है। 18 दूसरों का धन चुराना, किसी दूसरे की पत्नी को लालच देना और मित्रों की ईमानदारी और चरित्र पर संदेह करना, ये तीनों विनाश का कारण बनते हैं। 19 यदि उत्साह का साथ न छोड़ा जाए तो इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। 20 जो लोग हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं, वे झूठे वादे नहीं करते। एक वादे को निभाना निश्चित रूप से एक की महानता का प्रतीक है। 21 गुणवान महिलाओं के आंसू व्यर्थ में जमीन पर नहीं गिरते हैं। इसका मतलब है कि यह उन लोगों को नष्ट कर देंगे जिन्होंने उन्हें इस तरह की पीड़ा दी थी जिससे आंसू बहाए जा रहे थे। 22 रावण को भगवान राम ने नहीं मारा था, बल्कि उसके अहंकार, अनैतिकता और अधर्म ने नष्ट किया था। 23 जो व्यक्ति क्रोध में है, वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के योग्य नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। यानी क्रोध में व्यक्ति हर सीमा को लांघ सकता है।
पट्टीज जैसे कमल के पत्तों पर पेडेडी पानी की बूंदें पत्तों से नहीं चिपकती, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्तियों से होने वाली मित्रता होती है। अहब्बिस काम, क्रोध और लोभ ये 3 सर्वशक्तिमान बुराइयां हैं। 37 धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समाज का समर्थन या समर्थन करता है। एक देश के लोगों को एक साथ रखा जाता है और धर्म द्वारा निरंतर किया जाता है। 18 दूसरों का धन चुराना, किसी दूसरे की पत्नी को लालच देना और मित्रों की ईमानदारी और चरित्र पर संदेह करना, ये तीनों विनाश का कारण बनते हैं। 19 यदि उत्साह का साथ न छोड़ा जाए तो इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। 20 जो लोग हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं वे झूठे वादे नहीं करते। एक वादे को निभाना निश्चित रूप से एक की महानता का प्रतीक है। 21 गुणवान महिलाओं के आंसू व्यर्थ में जमीन पर नहीं गिरते हैं। इसका मतलब है कि ये उन लोगों को नष्ट कर देंगे जिन्होंने उन्हें इस तरह की पीड़ा दी थी जिससे आंसू बहाए जा रहे थे। 22 रावण को भगवान राम ने नहीं मारा था, बल्कि उसके अहंकार, अनैतिकता और अधर्म ने नष्ट किया था। 32 जो व्यक्ति क्रोध में है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के योग्य नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। यानी क्रोध में व्यक्ति हर सीमा को लांघ सकता है। पट्टा 20 जैसे कमल के पत्तों पर पेडेडी पानी की बूंदें पत्तों से नहीं चिपकती, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्तियों से होने वाली मित्रता होती है। 26 काम, क्रोध और लोभ ये 3 सर्वशक्तिमान बुराइयां हैं। 27 धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समाज का समर्थन या समर्थन करता है। एक देश के लोगों को एक साथ रखा जाता है और धर्म द्वारा निरंतर किया जाता है। 38 वे जो हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं, गलत वचन नहीं देते। अपना वचन निभाना निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति की निशानी है। 29 जो अपनों को छोड़कर दुश्मन के बीच चला जाता है, उसी के अपने पुराने साथी दुश्मन को मारने के बाद उसे भी मार डालते हैं। 30 दुख और विपदा जीवन के 2 ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। कि 30 जो लोग हमेशा सत्य का पालन करते हैं वे झूठे वादे नहीं करते हैं। अपने वादों को निभाना निश्चित रूप से किसी की महानता की निशानी है। 32 जो कार्य होना निश्चित है उसे छोड़ डांटकर जो व्यक्ति उस कार्य के पीछे भागे, जो कार्य अनिश्चित है तो वह व्यक्ति उसके हाथ में आया कार्य भी खो देता है। 32 सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण इस प्रकार हैं: दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक। 37 अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्नता का मार्ग है। 35 पूरी दुनिया में पत्नियां और रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन हर जगह लक्ष्मण जैसा भाई नहीं हो सकता। 36 जो एहसान नहीं चुकाता वह मानवता के लिए कलंक है। 33 क्रोध वह दुश्मन है जो किसी की जान लेता है। दोस्त के चेहरे से गुस्सा दुश्मन है। क्रोध बहुत तेज तलवार की तरह है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। 28 माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। 30 बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बीढ़ा करने के लिए किया है। 40 गलती करना मानव का स्वभाव है, ऐसा कोई भी नहीं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। 41 जो व्यक्ति उत्साहहीन, कमजोर और दुख में डूबा रहता है, उसके प्रयास से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता और वह हमेशा दुखी रहता है। 42 दूसरों का धन चुराना, किसी दूसरे की पत्नी का लालच करना और मित्रों की सत्यनिष्ठा और चरित्र पर संदेह करना, ये तीनों ही व्यक्ति के विनाश की ओर ले जाते हैं। 43 क्रोध वह शत्रु है जो किसी की जान ले लेता है। क्रोध बहुत तेज तलवार की तरह है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। 44 शुभ कार्यों को यथाशीघ्र करना चाहिए और जितना हो सके अशुभ से बचना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।